एजुकेशन डिपार्टमेंट एक इमरजेंसी प्लान के तहत 1 से 2 महीने में तमाम असातिज़ा की बिल्कुल मेरिट की बुनियाद पर तकर्रुरी को मुमकिन बनाए। सीएम साहब के डिस्ट्रिक्ट में कोई 160 के करीब स्कूल बंद पड़े हैं। तकरीबन 3,000 साढ़े 3,000 स्कूल जो हैं वो बंद पड़े हैं। मेरे अपने ज़िले में इस वक्त 56 के करीब 60 के करीब स्कूल हैं जो असातिज़ा न होने की वजह से वो बंद पड़े हैं। क्वेटा में 500 स्कूल जो हैं वो असातिज़ा न होने की वजह से छोटे मोटे बंद पड़े हुए हैं। ये है कि बलूचिस्तान के तमाम पसमानदा अजला को इसमें शामिल होना चाहिए बिला तफरीक। ये नहीं है कि सिर्फ मेरा अजला हो। और दूसरी बात यह है कि सर तालीम के हवाले से जो इस वक्त सबसे बड़ी इमरजेंसी, हम बार बार ये बात करते चले आ रहे हैं। मैं दोबारा इस फोरम पे ये बात करना चाहूँगा कि इस वक्त तकरीबन कोई 12,000 के करीब असातिज़ा की बलूचिस्तान में कमी है, जिसके बायस तकरीबन 3,000 साढ़े 3,000 स्कूल जो हैं वो बंद पड़े हैं। मेरे अपने ज़िले में इस वक्त 56 के करीब 60 के करीब स्कूल हैं जो असातिज़ा न होने की वजह से वो बंद पड़े हैं। सीएम साहब के डिस्ट्रिक्ट में कोई 160 के करीब स्कूल बंद पड़े हैं। क्वेटा में 500 स्कूल जो हैं वो असातिज़ा न होने की वजह से छोटे मोटे बंद पड़े हुए हैं। तो सर एक स्कूल और तालीम के हवाले से एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है। हमने उस दिन बात की, नसीबुल्लाह मरी साहब ने हमें यकीन दहानी करवाई है कि मैंने कहा कि ये ऐसी चीज़ है कि अगर आप इसको किसी और महकमे के दे देंगे, पब्लिक सर्विस कमीशन को दे देंगे, शायद कोई 8 से 10 साल में भी ये पोस्टें पुर ना हो। और एक एक दिन हमारे बच्चों के लिए कीमती हैं। लिहाजा एजुकेशन डिपार्टमेंट एक इमरजेंसी प्लान के तहत 1 से 2 महीने में तमाम असातिज़ा की बिल्कुल मेरिट की बुनियाद पर तकर्रुरी को मुमकिन बनाए। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि सर मोहतरमा शकीला नवीद साहिबा ने जो है एक बात की, ज़िया साहब भी बैठे हुए तशरीफ़ फरमाएं। परसों के इजलास में मेरी करारदाद थी ट्रुथ, जस्टिस एंड रिकन्सिलिएशन के हवाले से। उसका बुनियादी मकसद ये था कि रोज़ाना यहाँ पर आके किसी एक लापता बहन, लापता भाई, लापता बच्चे, लापता बुजुर्ग, लापता बूढ़े, मस्ख शुदा लाश की बात करने की बजाय लिहाजा आए बलूचिस्तान को अगर आगे बढ़ाना है कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत, जिसको एतमाद की बहाली के इक़दामात कहा जाता है, उसके तहत आप बलूचिस्तान के अंदर एक मुसालत के अमल को शुरू करें। जितने लोग लापता हैं उनको रिहा कर दें। अगर आपको समझते हैं उनके ऊपर कोई केसेस हैं उनको अदालतों में पेश करें। बलूचिस्तान के अंदर जब तक आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, एतमाद की बहाली के ये इक़दामात नहीं उठाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज भी बहुत मुश्किलात में है कि वो आपके साथ किसी के साथ डायलॉग करें। आप किसी ऐसे कुव्वतों को भी डायलॉग के लिए, बातचीत के लिए आमादा नहीं कर सकते जो इस वक्त एक दूसरे के सामने मुतसादिम है। पूरी दुनिया में तरीक़ाकार है। और जब मैंने वो रिकन्सिलिएशन, ट्रुथ, जस्टिस एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन की बात की, और वो पाकिस्तान की तारीख में मेरे ख्याल में पहली कोई असम्बली है जिसने ट्रुथ, जस्टिस एंड रिकन्सिलिएशन के हवाले से इतनी बड़ी करारदाद पास की। गो कि हमारे यहाँ लोग ऐसी बातों को समझते नहीं हैं। हम अभी तक ट्रकों में, जम्बादों में, तेलों में, गाड़ियों में फंसे हुए हैं। बलूचिस्तान के सबसे बड़ा, उस दिन भी मैंने कहा कि मामला शुरू यहीं से होता है। जब आपने इस अमल को समझने की कोशिश की, बलूचिस्तान के छोटे मोटे मामला बाकी हल हो जाने वाले हैं। एक छोटी सी गुजारिश, मेरा डिस्ट्रिक्ट सर जिला खारान बहुत पुरअमन जिला रहा है। कोई गुज़िश्ता पता नहीं 6-7 महीने से नजर लग गई, इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं, जानबूझ के जो है खरान के अंदर जो है चोरी की वारदातें ज्यादा होने लगी। उससे पहले हमारे पुलिस और लेवीज के असले छीने गए। अभी कोई 2-3 महीने पहले एक चेक पोस्ट पर जो है हमला किया गया, जिसमें एक नौजवान बहुत ही खूबरू शाइस्ता हमारा भाई मोहम्मद आसा मजारजी जो है वो उसमें शहीद कर दिया गया। उसकी तमाम केस भी ऑलरेडी मैं ज़िया साहब के पास पहुंचा चुके हैं, हम सारे दोस्त उस पर बात कर चुके हैं। तो मैं ये समझता हूँ ज़िया साहब तमाम डिप्टी कमिश्नर साहबान को, सबको बुला के बलूचिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी प्लान है, बिलखुसूस अवाम को, शहरियों को और आपके अपने फोर्सेस के हवाले से इसको कम से कम आपको देखना होगा। और अगर लेवीज का कोई इस तरह का ये वाकया हुआ है, अफसोस की ये बात है कि पूरे मेरे ख्याल में डिपार्टमेंट को वहाँ पहुँच जाना चाहिए था। उसके लिए उसके घर में, उसके फैमिली के हवाले से हम तो गए, हमारा इलाकादार है, भाई है हमारा, हम उसके गम शरीक हैं। लेकिन ये है कि मैं ये समझता हूँ कि ऐसे वाकयात डीमोरलाइज करने के बायस बनेंगे आपके फोर्सेस को। तो मोहम्मद आसा मजाजी साहब के जो कातिल हैं, इससे पहले खरान में होने वाले जितने भी वाकयात हुए थे, जिसमें हमारे बहुत ही एक अच्छे ऑफिसर थे, ईद मोहम्मद थे, हमारे यहाँ और 1-2 वाकयात इस तरह के हुए। तो ज़िया साहब आपसे बिलखुसूस गुजारिश है ज़िया साहब कि आप खरान के हवाले से, क्योंकि रख्शान डिवीजन का हेडक्वार्टर है, हमने बारहा रिक्वेस्ट की कि वहाँ पर BC का एक जोन होना चाहिए, विंग, ताकि वो कमी बेशी पूरा हो।
दूसरी बात यह है कि खारान जो है इस वक्त डिवीजनल हेडक्वार्टर होने के बावजूद भी उसकी लेवल्स की स्ट्रेंथ जो है वो बलूचिस्तान के सबसे छोटे अजला से भी कम है। मैं किसी जिले का नाम नहीं लेना चाहता। तो आप खारान जो है डिवीजनल हेडक्वार्टर बनाएं, उसके सिक्योरिटी प्लान पे एक स्पेशल मीटिंग बुलाएं और सबको बुलाएं, जो कमी बेशी है उसके सिक्योरिटी के हवाले से उन पे कम से कम आप और सीएम साहब अहकाम जारी करें। शुक्रिया। शुक्रिया सना बलूच साहब।